गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 4.4 शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि इन मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण आपको दिए हैं, मूलों की प्रकृति पहले ज्ञात करनी है, किस प्रकार की प्रकृति है, और फिर उसके बाद हमें ये करना है कि मूलों का अस्तित्व अगर संभव है तो उन्हें ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको हल मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। पहला पार्ट है इसका, पहला 2x² - 3x + 5 = 0 ये दिया हुआ है। एक द्विघात समीकरण दी हुई है। सबसे पहले क्या करेंगे, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, क्योंकि द्विघात समीकरण क्या होती है हमारे पास, ax² + bx + c = 0 ये हमारी द्विघात समीकरण होती है। तो इससे तुलना कर रहे हैं हम, इस समीकरण की इससे तुलना करने पर क्या हो जाएगा, a क्या बनेगा 2, b क्या बनेगा यहाँ पे -3 और c क्या बनेगा 5। ठीक है, तो a b c की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, d निकालेंगे, विविक्तर निकालेंगे, d डिस्क्रिमिनेंट और विविक्तर इसको बोलते हैं। d = b² - 4ac निकालेंगे। तो b क्या है हमारे पास -3, तो -3 का स्क्वायर -4ac 4 फॉर्मूले के अंदर है, गुना a की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है 5 लगा दी। -3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9, 3 तिया 9 और 4 दूनी 8 पंजे 40, तो ये -40 यहाँ से ये आ गया। अब 9 में से 40 घटाएंगे तो क्या आएगा, -31 आएगा, -31 आएगा, जो कि लेस देन 0 है, जो कि लेस देन 0 है, 0 से छोटा है, नेगेटिव नंबर है। ठीक है, और जब एक्सरसाइज शुरू कराई थी तो आपको फॉर्मूले याद कराए थे कि अगर जो b² - 4ac लेस देन 0 होता है तो उसका कोई मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे अतः समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ऋणात्मक है, लेस देन 0 है, और लेस देन 0 के लिए समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो अस्तित्व अगर संभव होता तो उन्हें ज्ञात करते। अब अस्तित्व संभव ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, ये लेस देन 0 आ गया। ठीक है, इसलिए आपको वो फॉर्मूले सारे याद करने पड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, 3x² - 4√3x + 4 = 0 के। ठीक है, अब इसकी भी उससे ही तुलना करेंगे, ax² + bx + c से c = 0 से तुलना करने पर, तो a क्या बनेगा यहाँ पर 3, b क्या बनेगा यहाँ पर -4√3 और c क्या बनेगा 4। ठीक है, फिर दोबारा से d निकालेंगे इस क्वेश्चन में, d = b² - 4ac, b क्या है -4√3 का स्क्वायर -4 फॉर्मूले के अंदर है, a क्या है यहाँ पर 3 और c क्या है यहाँ पर 4। सॉल्व करेंगे, -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 16 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो 16 तिया 48 हो गए यहाँ पर। उसके बाद 4 तिया 12 और 12 चौक 48 यहाँ पे आ गया, तो 48 में से 48 गया तो क्या बचा, 0 बच गया। तो d क्या निकल के आया हमारे पास 0, मतलब b² - 4ac क्या निकल के आया 0 निकल के आया। इसके लिए भी आपको कंडीशन बताई थी, तो एक कंडीशन तो ये हो गई, और दूसरी कंडीशन क्या थी, अगर d = 0 आता है, b² - 4ac = 0 के आता है, तो दो वास्तविक बराबर मूल होंगे। तो अतः समीकरण के बराबर मूल हैं, समीकरण के क्या हैं, बराबर मूल हैं, समीकरण के दो बराबर मूल हैं। और उसके लिए भी हमने फॉर्मूला बताया था, इसलिए x बराबर क्या होगा, -b/2a, x बराबर -b/2a ±0। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। जब बराबर मूल होते हैं तो डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करेंगे इसे, x बराबर माइनस और b की वैल्यू लगा देंगे, b की वैल्यू क्या है -4√3 लगा दिया अपॉन 2a, 2 गुना a क्या यहाँ पर हमारे पास 3 है। ठीक है, प्लस माइनस का 0 था यहाँ पर। ठीक है, प्लस माइनस से 0 को फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें 0 ऐड कर दो तो बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा वो। और माइनस प्लस का 4√3 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दी, क्या आ गया 6। अब इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ऊपर क्या आया 2√3, नीचे क्या आया 3। अब 3 को भी हम क्या लिख सकते हैं, मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है, 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √3 लिख सकते हैं, √3 गुना √3 लिख सकते हैं 3 को। तो √3 से √3 कट जाएगा, ऊपर रह गया 2, नीचे रह गया √3, तो 2/√3 इसका आंसर निकल के आ गया। जो ये वैल्यू है इसको हम 2 बार लिख देंगे, क्योंकि 2 बराबर मूल होंगे, जो ये आया है वही सेम दूसरा होगा।
तो इसलिए x बराबर 2√3 कोमा 2√3 है, तो 2 बराबर मूल निकल के आ गए। ठीक है, इस वाले में तो अस्तित्व संभव था क्योंकि हमने बता दिया d बराबर 0 है तो हमने मूल निकाले। इस वाले में लेस देन 0 आ गया था, मूल अस्तित्व संभव ही नहीं था उसका, तो वास्तविक कोई मूल थे ही नहीं उसके, तो हमने निकाले नहीं। जब होंगे तो ही निकाला जाएगा, ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसका जो सी पार्ट है वो आपको स्वयं करना है, अपने आप करना है भाई। जो सी पार्ट है बिल्कुल सेम है, जब बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे आपने ये क्वेश्चन करे हैं, पहला दूसरा किया है, इसी प्रकार से करना है, वो आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इसका सी पार्ट अपने आप करना है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों में के का ऐसा मान ज्ञात करिए जिसके लिए समीकरण के 2 बराबर मूल हों। निम्नलिखित द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण के 2 बराबर मूल हों। के का मान निकालना है और कंडीशन दी हुई है 2 बराबर मूल हों। तो अभी हमने पिछला ही क्वेश्चन किया है, 2 बराबर मूल के लिए क्या होता है, डी 0 होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है, तो वो कंडीशन लगाएंगे। तो आपको समीकरण दी हुई है 2x² + kx + 3 बराबर 0। ठीक है, क्योंकि समीकरण के बराबर मूल है, ये दिया हुआ है, क्योंकि समीकरण के बराबर मूल है तो क्या होगा, अतः डी बराबर 0 है। डी क्या होता है, विभक्तार, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, 0 है, तो लगा दिए। डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए। यहाँ पर बी क्या है, यहाँ पर के। ठीक है, ax² + bx + c, बी क्या है यहाँ पर के, तो k का स्क्वायर माइनस 4ac, ए क्या है यहाँ पर 2 और c क्या है यहाँ पर 3, लगा दिया फॉर्मूले के अंदर। k का स्क्वायर रहा 4 दूनी 8 या 24 बराबर 0। ठीक है, अब बराबर 0 क्यों आ गया भाई, मैंने अभी बताया था d बराबर किसके रखना है, 0 के रखना है। d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, पहले तो वो हमने सॉल्व किया, किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर रख दिया। अब के स्क्वायर माइनस 24 बराबर किसके, 0 के, तो 24 इधर आने के बाद क्या होगा, प्लस का हो गया। के पे से स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट चढ़ा दिया 24 पर और प्लस माइनस का निशान आ गया। के बराबर प्लस माइनस 24 को क्या लिख दिया, 6 गुना 4, 6 चौक 24 लिख दिया। के बराबर प्लस माइनस का क्या हो जाएगा भाई, 2 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 और 6 रह जाएगा ब्रैक अंदर। ठीक है, अंडर रूट 6, क्योंकि 6 का कंप्लीट स्क्वायर निकलता नहीं है, कंप्लीट वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए उसको हम अंदर रख देंगे और जो 4 है उसका आ जाएगा 2 बाहर। बस यही क्वेश्चन, बस इतना ही हमें करना है, यह क्वेश्चन खत्म हो गया है। के बराबर प्लस माइनस 2√6, के का मान निकालना था, हमने के का मान निकाल दिया, जबकि 2 बराबर मूल है। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, 20 के माइनस 4 निकालना है और बराबर 0 रखना है, क्योंकि कंडीशन दी हुई है। इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x इंटू ब्रैकेट के अंदर x - 2 + 6 बराबर 0। सबसे पहले क्या करेंगे, के एक्स की ब्रैकेट में गुना करेंगे, के एक्स स्क्वायर घटा के एक्स की इसमें गुना करेंगे, 2kx + 6 बराबर 0। फिर दोबारा से वही लिखेंगे, क्योंकि बराबर मूल है अतः d बराबर 0 है, बराबर मूल है तो क्या होगा, d बराबर 0 है, तो 20 के माइनस 4 से निकालिए, 0 के बराबर रखिए, तो d निकाला हमने। d क्या है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 से निकाला। अब यहाँ पर b क्या है, ax² + bx + c, bx b कीजिए क्या बनेगा, 2k पूरा आएगा, bx 2k b बनेगा पूरा, तो माइनस के 2k स्क्वायर कर दिया, b कीजिए माइनस का 2k आ गया, माइनस 4ac, a क्या है यहाँ पर k, ax², a क्या है यहाँ पर k। ठीक है, 4ac, c कीजिए क्या है यहाँ पर 6 लगा दिया, सॉल्व किया, माइनस 2 का स्क्वायर कर दिया 4, k का स्क्वायर आ गया k, माइनस 6 चौक 24 k, माइनस 24 के बराबर 0। ठीक है, बराबर 0 रख दिया है, क्योंकि बराबर मूल थे इसलिए रख दिया है। पहले 20 के माइनस 4 से सॉल्व कर दिया, आप चाहे तो शुरुआत में ही 20 के माइनस 4 बराबर 0 कर सकते हैं, तो मैंने पहले 20 के माइनस 4 सॉल्व कर दिया है, बराबर 0 कर दिया है। अब 4k² इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस का 24 इधर जाने के बाद प्लस का हो जाएगा, 4k² बराबर 24k। 4k² का क्या मतलब है, k² का मतलब है k गुना k, तो 4k गुना k लिख दिया है इसको, और बराबर 24k है ही, तो k हमने रखा है यहाँ पर, 24k इधर है ही, तो 4k जो 4 गुना k है वो हमने नीचे ले आए, k से k कट गया, 4 से 6 बार, 4 6 24, तो k की वैल्यू क्या आई, 6 आई। अब k की वैल्यू क्या आ गई, 6, तो वही निकल था, k का मान निकालिए, यहाँ पर k की वैल्यू क्या आई है, 6 निकल के आई है भाई। ठीक है, दोनों क्वेश्चन कंप्लीट समझ में आ गए होंगे आपको। बहुत ही छोटे क्वेश्चन है, जब 2 बराबर मूल होते हैं तो d बराबर 0 होता है, और 20 के माइनस 4ac बराबर 0 के कर दीजिए और वहाँ से k का मान निकाल दीजिए भाई।
ठीक है, वीडियो को रोक कर एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी फेयर कॉपी में नोट करो इसे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी हो, उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माना चौड़ाई x मीटर और लंबाई 2x मीटर, लंबाई क्या हो जाएगी 2x मीटर, क्योंकि लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है। ठीक है, लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है। ठीक है, क्षेत्रफल दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। एक्चुअली में क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई क्या है आपकी 2x और चौड़ाई क्या है x, तो x गुना 2x कर दिया, बराबर 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है आपको। इन दोनों की गुना करेंगे 2x और x की, तो 2x स्क्वायर बराबर 800 दे रखा है आपको। x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 800 बटे 2, कट जाएगा, 400 बार कट गया, तो x स्क्वायर बराबर क्या आ गया 400, x स्क्वायर बराबर आ गया 400। तो x स्क्वायर 400 को इधर ले आए, राइट से लेफ्ट में लाए, प्लस को क्या हो जाएगा माइनस बराबर 0। अब ये क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, ये किसके रूप में, यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। ax स्क्वायर की घात 2 आ गई, ठीक है, प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इससे अगर तुलना करेंगे इसकी तो क्या बनेगा, a की वैल्यू क्या बनेगी 1, ax स्क्वायर, एक x स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है, तो b क्या आएगा 0, क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx वाला कोई इसमें पद ही नहीं है, तो b बन गया हमारे पास 0। और c क्या बन गया माइनस का 400। ठीक है, c आ गया माइनस का 400। अब देखिए c माइनस से 400 आ गया है। अब इसके क्या लेंगे, विभक्त कर निकालेंगे, d निकालेंगे। इसका d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4 से निकालेंगे। b की जगह क्या लगाना है 0 माइनस 4, a की जगह क्या है 1, c की जगह क्या है माइनस के 400 रख दिया। 0 का स्क्वायर करेंगे 0 रहेगा, प्लस माइनस माइनस क्या हो गया ये भाई प्लस, और 4 चौक 16, तो यहाँ पे आ गया 1600 आ गया, 400 गुना में 4 1600 आ गया, तो प्लस का 1600 आ गया। डी की वैल्यू क्या आ गई प्लस की 1600, जो कि ग्रेटर देन है 0 के, ग्रेटर देन 0 से, 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे तीसरा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ठीक है, 3 फॉर्मूले बताए थे, तो जहाँ पर वैल्यू डी की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, तो वहाँ पर 2 वास्तविक भिन्न भिन्न मूल प्राप्त होते हैं। क्योंकि d बराबर 0 है, इसलिए 2 वास्तविक मूल भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, तो 2 मूल निकल के आएंगे और वास्तविक होंगे, वो आप 2 वास्तविक निकल के आएंगे और दोनों ही भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, भिन्न भिन्न से मतलब अलग अलग होंगे, तो यह स्थिति संभव है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया संभव है। वो कह रहे थे ना क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, तो हम लिखेंगे हाँ एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। और संभव है तो अब उसे निकालेंगे, है तो उसकी लंबाई चौड़ाई निकालनी है। तो यहाँ तक जो हमने काम किया, पहले से हम ट्राई करेंगे उसको ये निकाल कर कि वास्तविक मूल है या नहीं है। अगर हम यहाँ पे ये नेगेटिव आ जाता, 0 से लेस देन आ जाता, तो वास्तविक मूल संभव नहीं होते और यहीं पे क्वेश्चन ख़त्म कर देते। लेकिन अब संभव है और 2 भिन्न भिन्न वास्तविक मूल निकलेंगे, इसलिए इसको आगे सरल करेंगे हम। तो x बराबर द्विघाती सूत्र लगा देंगे। द्विघाती सूत्र क्या है, x बराबर माइनस का v प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, द्विघाती सूत्र क्या है, माइनस का v प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। तो d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac तो होता है, d है ना, d बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस d का मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो मैंने यहाँ पे उसको d लिखा है। तो x बराबर b की जगह क्या लगाओगे, आप लगाओगे 0, क्योंकि b की जगह क्या है 0, प्लस माइनस, और d का मान कितना है 1600, ये ना d का मान 1600 अंडर रूट 1600 अपॉन 2a। a की वैल्यू क्या है 1 है, 2 गुना 1 आ गया प्लस। तो भाई यहाँ पे क्या आएगा भाई, यहाँ पे 0 रहेगा। ठीक है, 0 हो गया, प्लस माइनस, और 1600 का वर्गमूल क्या निकल जाएगा 40 अपॉन 2 से इसको भाग कर देंगे। 0 से 40 में ऐड करेंगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 40 का 40 ही रहेगा। तो 2 से इसको भाग कर दिया, 2 से इसको भाग कर दिया, क्या आ गया 20 आ गया, वो भी किसका प्लस माइनस का, प्लस माइनस का आ गया आपका 20। तो x बराबर आ गया प्लस माइनस का 20। तो x बराबर 20 प्लस माइनस का 20 का क्या मतलब है, एक बार प्लस का 20 और एक बार माइनस का 20। तो एक तो लिख दिया हमने प्लस बराबर प्लस का 20 और एक बार माइनस का 20। तो जो माइनस का 20 है वो संभव नहीं है,
मास के बीच संभव क्यों नहीं है? क्योंकि आपने x माना है चौड़ाई, और जो आपकी भुजाएं होती हैं, लंबाई चौड़ाई होती है, ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, तो ये ऋणात्मक है मास का 20, तो मास के 20 मीटर तो हो नहीं सकता, ठीक है, तो ये संभव नहीं है, तो प्लस वाला संभव है। अतः चौड़ाई बन जाएगी 20 मीटर, प्लस वाली चौड़ाई हो गई 20 मीटर, और लंबाई क्या हो जाएगी उसकी दुगनी 2x, ठीक है, लंबाई 2x, 2 गुना 20 क्या हो गया 40 मीटर, लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर। तो हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी थी, लंबाई और चौड़ाई हमने निकाल दी, ठीक है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या करना है, लंबाई चौड़ाई माननी है, आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है, फॉर्मूला लगाया, सॉल्व कर दिया, द्विघाती समीकरण से उसकी तुलना करी, व्यक्तर निकाला, वहाँ से हमें पता चला कि मूल संभव है कि नहीं है, और उसके बाद अगर संभव है तो उसके बाद उसको द्विघाती सूत्र से मैंने आगे सॉल्व कर दिया इसको, ठीक है, समझ आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। क्या यह स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हल यहाँ से माना पहले मित्र की आयु x वर्ष मान लिया हमने, पहले मित्र की आयु जो है वो है आपकी x वर्ष। दूसरे मित्र की जो आयु होगी वो हम लिखेंगे हम 20 माइनस x वर्ष, क्योंकि दोनों का योग दिया हुआ है 20 वर्ष। अगर एक की हमें पता है तो दूसरे की ऐसे निकालेंगे योग में से उसको घटा के। तो पहले मित्र की आयु x वर्ष है, दूसरे मित्र की आयु कैसे निकाल लेंगे, योग में से पहली वाली की घटाकर। तो दूसरे मित्र की आयु होगी 20 माइनस x वर्ष। 4 वर्ष पहले पहले मित्र की आयु क्या होगी, अब में से जो अब की वर्तमान आयु है उसमें से क्या कर देंगे 4 माइनस कर देंगे। ठीक है, ये क्या है भाई, पहले मित्र की जो है वर्तमान आयु मानी जाएगी। यहाँ पे क्या मानी जाएगी, वर्तमान आयु लिख देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ भी सेम पहले मित्र की वर्तमान आयु, ठीक है, यहाँ पे आपको वर्तमान लिखना। पहले मित्र की वर्तमान आयु हो गई x वर्ष और दूसरे मित्र की हो गई 20 माइनस x वर्ष। 4 वर्ष पहले पहले मित्र की आयु क्या हो जाएगी, जो अब है उसमें से 4 घटा दिया, 4 x माइनस 4 वर्ष। और 4 वर्ष पहले दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी, जो अब है 20 माइनस x में से भी 4 घटा देंगे, 20 माइनस x माइनस 4। तो 20 माइनस 4 घटाएंगे 16, 16 माइनस x वर्ष हो जाएगा। ठीक है भाई, 16 माइनस x वर्ष हो जाएगा, ये आपका माइनस। उसके बाद प्रश्नानुसार कंडीशन लगा देंगे। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का जो गुणनफल है वो 48 है। 4 वर्ष पहले पहली की कितनी है, x माइनस 4, गुणनफल है इसलिए गुणा लगा दिया। दूसरे की कितनी है, 16 माइनस x से 4 वर्ष पहले, बराबर उनका गुणनफल कितना था 4 वर्ष पहले, 48 था, तो बराबर 48 के कर दिया। इसको ब्रैकेट को सॉल्व किया, पहले x से इस पूरे ब्रैकेट में गुना करी, x से 16 में किया 16x, x से इसमें किया माइनस का x², माइनस 4 के इसमें करेंगे 16 चौका 64 माइनस का, और माइनस 4 की माइनस x में करेंगे प्लस का 4x। 48 को राइट से लेफ्ट लिया है, माइनस का 48 बराबर 0। अब 16x प्लस 4x 20x हो गया, माइनस का x का जो तो ही माइनस का 64 और माइनस का 48 जोड़ देंगे, माइनस का 112 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेते ही ये माइनस का 100 वो बन जाएगा प्लस का 20 जो है वो हो जाएगा माइनस का 20, और माइनस का 112 हो जाएगा प्लस का 112 बराबर 0। अब इसकी ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो ax² a की वैल्यू क्या है 1 प्लस bx, b की वैल्यू क्या बनी माइनस का 20 प्लस c की वैल्यू क्या बनी 112। अब यहाँ पर d बराबर 20² माइनस 4ac निकाला, b की वैल्यू क्या है माइनस का 20, तो माइनस 20 का स्क्वायर कर दिया, माइनस 4ac, 4a की जगह क्या है 1, c की वैल्यू क्या है 112 लगा दी, माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 400, और 112 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 448 आएगा। अब 400 में से 448 घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 48 आएगा। तो माइनस का 48 क्या है, लेस देन 0 है, लेस देन 0 है, 0 से छोटा है, ऋणात्मक है, नेगेटिव है। तो इसलिए क्या करना है, मैंने आपको कंडीशन बता रखी है, जब 20² माइनस 4ac लेस देन 0 होता है तो कोई वास्तविक मूल संभव नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि d लेस देन 0 है इसलिए समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है, और कोई वास्तविक मूल नहीं है तो यह स्थिति संभव नहीं है। तो वो कह रहे थे क्या ऐसी स्थिति संभव है, तो यहाँ एक ऐसी स्थिति संभव नहीं है। अगर संभव होती तो उनकी हम आयु निकालते, अब स्थिति संभव है ही नहीं इसलिए हम इसकी आयु नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको।
वीडियो को रोक के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर कॉपी में नोट कर लीजिए इसको। देखिए भाई, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 4.4 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हल यहाँ शुरू होगा। माना आयताकार पार्क की लंबाई जो है x मीटर हो गई, लंबाई हमने x मीटर मान ली, और आयताकार पार्क का जो परिमाप दे रखा है 80 मीटर वो लिख दिया हमने। एक्चुअली परिमाप क्या होता है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है तो बराबर 80 मीटर की। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई 80/2, 2 को इधर ले आए तो यहाँ क्या रह गया? 40 रह गया। तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर किसके? 40 के। तो यहाँ से हम लंबाई हमने मान ली थी क्या? x मीटर, तो लंबाई की जगह लिख दिया मैंने x मीटर प्लस b क्या है? चौड़ाई, बराबर 40 है ही। तो अगर मैं चौड़ाई यहाँ से निकालना चाहूँ तो क्या बन जाएगा? 40 माइनस x। चौड़ाई यहाँ से बन जाएगी 40 माइनस x, और लंबाई क्या मानी थी मैंने? x। और क्षेत्रफल दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 400 के। तो लंबाई की जगह क्या है? x, और चौड़ाई की जगह क्या है? 40 माइनस x बराबर 400। 40 माइनस x यहाँ से, अब x से गुना कर दी 40x, और x से इसमें गुना करी तो ये हो गया माइनस का x स्क्वायर, प्लस के 400 को इधर ले आए तो माइनस का 400 बराबर 0 हो गया। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से, माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस का 40 हो गया माइनस का, और माइनस का 40 हो गया प्लस का 400, माइनस का मतलब माइनस का 400 हो गया प्लस का 400 बराबर 0 के। अब फिर इसकी तुलना करेंगे, a स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a क्या बनेगा यहाँ पर? 1, b क्या बनेगा? माइनस का 40, और c क्या बनेगा? 400। ठीक है, तो विभक्ता निकालेंगे, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4 से सॉल्व किया। b क्या है यहाँ पर? माइनस का 40 है, ये रहा माइनस का 40, माइनस का 40 का स्क्वायर माइनस 4ac। a क्या है यहाँ पर? 1, और c क्या है? माइनस c क्या है हमारे पास? 400, c 400 लगा दिया। माइनस 40 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1600 आ गया, और 4 चक 16, तो यहाँ पे माइनस का 1600 आ गया, तो बराबर 0 आ गया। तो d निकल के क्या है हमारे पास? 0। तो वही कंडीशन दोबारा आ गई है, d बराबर 0 है, इसलिए 2 बराबर मूल होंगे। b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ गया, तो इसलिए 2 बराबर मूल होंगे। और इसका मतलब क्या है? यह स्थिति संभव है, पार्क बनाना संभव है। पार्क बनाना संभव है तो हम वही फॉर्मूला लगा देंगे, x बराबर माइनस का b/2a, और d यहाँ पर क्या है? 0 है। ठीक है, इसमें मैं यहाँ 0 लिख दूँ, ठीक है, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लिख दिया आगे मैंने। x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √d/2a, तो माइनस फॉर्मूले के अंदर है, b की वैल्यू क्या है? माइनस का 40 है, वो लगा दिया हमने, प्लस माइनस √d क्या निकाला है? 0, तो रूट के 0 का 0 ही रहेगा, ये लगा दिया हमने। माइनस का 40 माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 40 प्लस माइनस, और 0 का वर्गमूल निकालेंगे 0 ही रहेगा। 2 गुना 1 2 आ गया, 2 से इसको भाग करेंगे क्या आ गया? 20 आ गया। x की वैल्यू क्या बन के आई? 20। x क्या माना था हमने? पार्क की लंबाई, अतः पार्क की लंबाई हो गया 20 मीटर। ठीक है, और पार्क की चौड़ाई निकाल देंगे। पार्क की चौड़ाई कैसे निकलेगी भाई? पार्क की चौड़ाई यहाँ से 40 में से 20 घटा देंगे क्योंकि x की वैल्यू क्या है? 20, 40 माइनस 20 20। ठीक है, तो चौड़ाई भी क्या आ गई? 20 मीटर। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। सबसे पहले पार्क की लंबाई x मीटर मान ली, परिमाप 80 मीटर दे रखा है, तो परिमाप का फॉर्मूला लगा दिया हमने, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, वहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आई, यहाँ से हमने चौड़ाई निकाली 40 माइनस x करके। क्षेत्रफल दे रखा है 400, तो लंबाई गुना चौड़ाई करके हमने फॉर्मूले रख दिया। आगे सॉल्व किया, विभक्ता निकाला, वहाँ से हमने पाया कि d 0 है, और d 0 होता है तो क्या होता है? 2 बराबर मूल होते हैं, और 2 बराबर मूल होते हैं तो हमारे पास देखो 2 बराबर मूल ही निकल के आ रहे हैं, दोनों की वैल्यू 20-20 निकल के आई है। ठीक है, तो हमने 2 बराबर मूल के लिए फॉर्मूला लगा दिया, द्विघाती सूत्र, और उसके बाद आंसर आ गया है। ठीक है, थैंक्स।